आज हम क्लास 10th की एक्सरसाइज 1.1 करने जा रहे हैं। इसका नाम है रियल नंबर्स। रियल नंबर्स के ऊपर आपकी ये एक्सरसाइज है। सो उसमें फर्स्ट थ्योरम है हमारे पास 1.1 यूक्लिड डिवीजन लेमा। ये देखना आपने कि लेमा मतलब क्या है। ये इसके ऊपर आपको एक गिवन होता है, इसके अकॉर्डिंग आपको करना है ये, ठीक है। तो ये है क्या, ये सिंपली चीज़ जो मतलब कि बचपन से करते आए हो आप, ठीक है। डिविडेंड इक्वल टू क्या होता है, डिवाइजर। डिवीजन इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। सिंपल ये चीज़ आपके पास, ठीक है। वही चीज़ आपको सेम इसमें दे देता है कि ए आपका क्या होता है, ये आपका डिविडेंड होता है। डिवाइजर क्या होता है आपका बी, और क्वेश्चन क्या है, क्यू है, इंटू है बीच में है, प्लस आर रिमाइंडर है आपका, ठीक है। मीन्स जैसे आप ये ले लो 57 ले लेता हूँ नंबर में, ठीक है, एंड मैं ले लेता हूँ 6। सो क्या होता है आपका जो आर है आपका, ऑलवेज वो ग्रेटर देन या इक्वल टू 0 होगा, और ऑलवेज आपका क्या होगा, लेस देन होगा बी, ठीक है। सो इसमें जो आपका आर होता है वो ऑलवेज ग्रेटर देन या इक्वल होगा आपका बी 0 के, या ठीक है। और क्या होता है, ये आर आपका लेस देन होता है बी से। तो मीन्स आपका इसमें ए क्या है, बी क्या है, वो फाइंड आउट करना। तो आप फाइंड कैसे पता कर पाएंगे, ए आपका हमेशा क्या होता है, ग्रेटर देन बी होता है। तो इसमें आपका ग्रेटर देन, तो मतलब ये आपका ए हुआ और ये आपका बी हुआ, ठीक है इसमें। सो आप इसको सॉल्व करेंगे जैसे 57 6, तो 9 पे चला गया आपके पास 3 आपका रिमाइंडर आ गया, ठीक है इतना। तो फिर ऐसी सेम इसमें यहाँ लिख दोगे, फिर 57 आपके पास ये था इक्वल टू बी क्या है आपके पास, बी डिवाइजर जिससे हमने डिवाइज किया है, तो 6 आ गया। क्वेश्चन क्या है 9 प्लस रिमाइंडर आपका 3 है, तो ये आपकी फॉर्मेशन बन गई। यही आपका लेमा होता है, ठीक है, डिवीजन लेमा इसी को बोलते हैं हम, ठीक है। आई होप आपको समझ में आई होगी बात, सिंपल है इतना था, ठीक है। और जो रिमाइंडर आपको मैंने यहाँ बताया, ये ग्रेटर देन 0 हो सकता है और लेस देन 0 हो सकता है। लेस देन 0 कैसे हो सकता है, अगर मैं मान लूँ, सॉरी, और इक्वल टू 0 कैसे हो सकता है, जैसे कि 54 होता और 6 होता, तो 9 पे चला गया था ये, तो आपका रिमाइंडर 0 आ गया था। तो क्या होता है, रिमाइंडर ग्रेटर देन 0 होगा या इक्वल टू 0 होगा, ठीक है इतना। अब हम आए होगा, आपको समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट करते हैं इसका। तो चलिए फ्रेंड्स, अब मैं आपको बताता हूँ कि यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम क्या होता है। एल्गोरिथम क्या है, ये एक स्टेप्स होते हैं किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की। मान लो जैसे ये बोला गया डिफाइन, वेल डिफाइंड स्टेप्स हैं आपके, ठीक है ना, वेल डिफाइंड स्टेप्स हैं किसी भी टास्क को, लेमा को सॉल्व करने के। और ये एल्गोरिथम किस पर बेस होता है, लेमा के ऊपर बेस होता है। और इसका मेथड क्या है, ये मेथड टू कंप्यूट एचसीएफ, मीन्स एचसीएफ निकालने का भी मेथड है ये, ठीक है। इतना समझ में आया भी आपको। आइए कैसे करते हैं और कैसे बेस होता है लेमा के ऊपर, मैं बताता हूँ आपको। लेमा क्या था, अभी मैंने आपको लास्ट वीडियो में करवाया, ए सॉरी इक्वल टू सॉरी ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ठीक है। ये मीन्स आप ये मानो इसमें कोई नंबर है 57, 6 से मैं कर रहा हूँ, तो मैंने डिवाइड किया 9 पे, 4 पे चले गए ये, देन मेरे पास इतना कितना है, 3 आ गया। उसके बाद मैं इस वाले 6 को यहाँ ले आऊँगा, 2 पे चले गया, कंप्लीट हो गया। तो जो इसका वो हुआ आपका एस्केप हुआ, एस्केप क्या है, मेरे पास 3 आया। कैसे सॉल्व किया मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर। जैसे माइंड मेरे पास ये है 57 था, ठीक है। और बी क्या होता है, बी मीन बी जिसमें डिवाइड किया है, ठीक है। बी मेरा डिवाइडर होता है, इनटू कितना है मेरा क्वेश्चन है 9 प्लस आर के मेरे पास जो रिमाइंडर मेरे पास बचा था, ऐसे था कुछ, ठीक है। इतने में हो गया था ये। अब मैं नेक्स्ट वाले को कैसे लिखूँगा, नेक्स्ट वाला सेम
6 है मेरे पास यहाँ पे, ठीक है। 3 × 2 प्लस रिमाइंडर 0 बचा। समझ में आई बात? फिर ऐसे मैंने किया ये, तो HCF मेरा क्या आया यहाँ पर, HCF मेरा आया 3, ये वाला 3, ठीक है। सो ऐसे हम इसको सॉल्व करते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा कि डिवीजन एल्गोरिथम लेमा क्या होता है, सॉरी डिवीजन एल्गोरिथम क्या होता है, ठीक है। ओनली स्टेप्स होते हैं, इसके ज़रिए, इसके थ्रू आउट हम ओके क्या करते हैं, HCF निकालते हैं। सो ये इंपॉर्टेंट है आपके स्टेप्स जो मैंने आपको बताए हैं। तो आइए बच्चों, अब हम करते हैं HCF कैसे निकालते हैं। HCF क्या है हमारा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो जो अब तक मैंने आपको लेमा बताया, एल्गोरिथम बताया, उसी का यूज़ करते बताएंगे कि एल्गोरिथम कैसे स्टेप होते हैं हमारे बीच में। लेमा के बारे में जो मैंने आपको बताया था, लेमा क्या था, सेम वही चीज़, A = BQ + R, ये चीज़ थी आपके लेमा, ठीक है। अब आपने क्या करना है, आपको जैसे नंबर, ठीक है, अब जैसे कोई नंबर जैसे मान लो 92 एंड 510, इसका मुझे HCF फाइंड आउट करना है। तो मैं इसका यूज़ करते हुए कैसे फाइंड आउट कर सकता हूँ, आप जैसे इसको बड़े वाले को अंदर रखते हैं, आपको पता ही है, ठीक है। तो 92 5 जा कितना होता है हमारे पास, 460 आ गया आपके पास, 0 आ जाएगा, 5 आ गया, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इस तरह को अंदर रखना है यहाँ पे, और 51 जा 50, अगेन आपने 50 को अंदर रखना है यहाँ पे, 42 1 जा 42, 8 आया आपके पास, 42 को अंदर रखना है यहाँ पे, देन 8 5 जा 40, कितना आया 2, और इस वाले को 8 को अंदर रखते हैं यहाँ पे, तो कितने हो गया 4। तो यहाँ पर आपका HCF क्या हुआ, ये स्टेप हमारे चलते गए, लास्ट में इसके ऊपर पूरा चलेगा। तो HCF मेरा क्या आया, HCF मेरा आया 2, इन दोनों का HCF मेरा 2 आया। तो इसी तरह यूज़ करते हुए हम HCF को बताते हैं कि HCF क्या है हमारा, ठीक है। तो ये लेमा था। अब आप देखो, अब हम लिखेंगे कैसे 510 = B क्या होता है हमारे पास, 92, जिसे डिवाइड किया है, इंटू 5, और रिमाइंडर क्या बचा था 50। फर्स्ट स्टेप हो गया आपके पास। नेक्स्ट स्टेप में ये रहा आपके पास 92, ठीक है, 15 × 1 प्लस रिमाइंडर क्या बचा था 42, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या आया मेरे पास, नेक्स्ट स्टेप आपके पास आया अब नेक्स्ट स्टेप मेरे पास ये आया, ये देखो आप, यहाँ से 50 चले गए इस साइड, ठीक है, 42 × 1, और रिमाइंडर क्या बचा 8 बचा यहाँ पे। अब आपका 42 इधर आया, 8 × 5 प्लस में रिमाइंडर क्या बचा मेरे पास 2 बचा, ठीक है इतना। अब आपका 8 यहाँ पर आ गया, 2 × 4, रिमाइंडर क्या बचा 0। तो ये सब स्टेप्स हो गए हमारे, ये इनको हम बोलेंगे एल्गोरिथम, ठीक है, इनको हम बोलते हैं एल्गोरिथम। यहाँ लिख सकते हो आप एल्गोरिथम, ये आपके एल्गोरिथम है, ये आपके लेमा का फॉर्मूला था यहाँ पे, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा ये, ठीक है। तो ऐसे स्टेप्स करके हमने निकालने होते हैं। देखो ये क्या होता है हमारे पास, डिवाइजर, डिविडेंड प्लस हमारा क्वोशेंट, सॉरी इनटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर। इसको याद रखना आपने, इस फॉर्मूले को कैसे हम डिनोट करना, मैंने बताया था लास्ट वीडियो में आपको कि कैसे होते हैं ये, डिविडेंड, डिवाइजर इनटू आपका क्वोशेंट प्लस आपका रिमाइंडर। सो थैंक यू सो मच। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।